बनाना रिपब्लिक यूएसए, जहां लोकतंत्र एक मोड़ लेता है। एक समय की बात है, बहुत दूर एक देश में एक ऐसा राष्ट्र अस्तित्व में था जो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। मेरे प्रिय पाठकों, वह परिकथा भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका थी। हालांकि वर्तमान में तेजी से आगे बढ़े और आप खुद से सवाल कर सकते हैं कि क्या आप एक अवास्तविक वैकल्पिक वास्तविकता पर ठोकर खा चुके हैं, जहां रियलिटी टीवी सितारे राष्ट्रपति बन जाते हैं और न्याय सेंट्रल पार्क में एक गेंडा के समान मायावी है। निस्संदेह संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक तौर पर कंगारू कोर्ट प्रणाली के साथ एक बनाना रिपब्लिक में तब्दील हो गया है, जिससे सबसे अनुभवी सर्कस रिंगमास्टर भी ईर्ष्या करेगा। जांच और संतुलन के बारे में भूल जाओ। लोकतंत्र के इस विकृत संस्करण में यह सब उन चेकों के बारे में है जिन पर बहुत सारे शून्य हैं। बनाना रिपब्लिक शब्द आकर्षक और स्वादिष्ट लग सकता है, लेकिन यहाँ यह स्वस्थ नाश्ते का आनंद लेने की तुलना में भ्रष्टाचार के छिलके पर फिसलने के बारे में अधिक है। यदि यह इराक या कांगो होता तो दुनिया सामूहिक रूप से अपना सिर हिलाती, अपनी जीभ चटकाती और बुदबुदाती, आहा, एक सामान्य आपराधिक नेतृत्व वाले देश में बस एक और दिन। लेकिन नहीं प्रिय पाठक, यह आजादों की भूमि है, बहादुरों का घर है और पृथ्वी पर सबसे महान शो, राजनीतिक सर्कस का मंच है। अमेरिका के पास लोकतंत्र की वकालत करने, स्वतंत्रता और न्याय के नाम पर गर्व से दूसरे देशों पर आक्रमण करने का एक लंबा इतिहास है। यह वैसा ही है जैसे कोई बिल्ली चोर किसी जेबकतरे पर सामान्य अपराधी होने का आरोप लगाए। दुस्साहस। अंकल सैम अपने सितारों और धारियों के साथ धार्मिकता के स्वनियुक्त वैश्विक रेफरी बन गए हैं, जो एक बेकर की तरह लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, जो लोकतंत्र स्वाद वाले कपकेक के मुफ्त नमूने फेंक रहा है। इसे चित्रित करें, अमेरिकी सेना लोकतंत्र के लबादे में लिपटी हुई चमकते कवच में शूरवीरों की तरह विदेशी भूमि पर आक्रमण कर रही है। हालांकि कवच थोड़ा धूमिल है और तलवारें दोधारी हैं, जो निरंतरता या ईमानदारी की किसी भी धारणा को काटती हैं। यह बर्तन द्वारा केतली को भ्रष्ट कहने का एक उत्कृष्ट मामला है। जैसा कि बाकी दुनिया इस नाटकीयता को देख रही है, वैश्विक आबादी का 99.9% हिस्सा इस नाटक के प्रति जाग रहा है। दुनिया भर के नागरिक अपना सिर खुजा रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या वे अनजाने में एक स्क्रिप्टेड रियलिटी शो में आ गए हैं या वास्तव में यह एक ट्रेजिकोमेडी का ग्रैंड फिनाले है। आइए यादों की गलियों में टहलें। क्या हम फ्रांसीसी क्रांति याद है? ठीक है, हो सकता है कि हम अभी तक पाउडर वाले विग पहनकर बैस्टिल पर धावा नहीं बोल रहे हों, लेकिन हम निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं हैं। गिलोटिन फैशन से बाहर हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया और जनमत आधुनिक समकक्ष हैं, जो एक ट्रेंडिंग हैशटैग की तेज और क्रूर सटीकता के साथ राजनीतिक अभिजात वर्ग के सिर काटने के लिए तैयार हैं। अंत में, जैसे जैसे अमेरिका अपने कंगारू कोर्ट और लोकतंत्र स्वाद वाले कपकेक के साथ वैश्विक मंच पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखता है, दुनिया आश्चर्यचकित होकर देखती है। लोकतंत्र की एक समय चमकने वाली किरण धूमिल हो गई है, और जैसा कि कहा जाता है, जब संदेह हो तो इतिहास की ओर देखो। फ्रांसीसी क्रांति भले ही दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही हो, लेकिन यह निश्चित रूप से कड़े शब्दों में निमंत्रण भेज रही है। तो कमर कस लें प्रिय पाठकों, क्योंकि शो अभी खत्म नहीं हुआ है और अंतिम एक्ट एक वास्तविक ब्लॉकबस्टर होने का वादा करता है, या हमें कहना चाहिए एक केला बस्टर।